नमस्कार। आज एक बार फिर हम रामचरितमानस पर विवाद देख रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को भेदभाव करने वाला बता दिया और उनके बयान को लेकर तरह तरह की वाद विवाद हर जगह हो रहा है। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि श्री रामचरितमानस जिस समय लिखी गई उस समय संस्कृत भाषा मुख्य थी, लेकिन संस्कृत को समझने वाले लोगों में कमी आने लगी थी, इसलिए किसी भी शब्द का अर्थ का अनर्थ हो रहा था। तुलसीदास जी को प्रेरणा हुई कि वे लोक भाषा में अपनी रामायण की रचना करें और उन्होंने अवधी भाषा को अपनी रामायण की रचना के लिए चुना। तब तुलसी बाबा को शायद ही ये आभास होगा कि आगे चलकर उनकी रामायण पर भी ऐसे ऐसे प्रश्न उठाए जाएंगे और उनके द्वारा लिखी गई बातों का अर्थ का अनर्थ किया जाएगा। 7 कांड में एक कांड सुंदर कांड है और सुंदर कांड में एक चौपाई आती है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। इसको लेकर बार बार विवाद उठता है कि तुलसीदास जी ने नारियों के प्रति असंवेदनशीलता दिखाई है, उन्हें पीटने मारने की बात कही है, जो कि बिल्कुल गलत है। सोचने वाली बात है कि 7 कांडों में सिर्फ एक कांड को सुंदर कांड कहा गया और उस सुंदर कांड में तुलसीदास जी कुछ गलत बात कहने की गलती कैसे कर सकते हैं। जहां प्रभु श्री राम का जन्म होता है, उनका विवाह होता है, उस कांड को भी बाल कांड कहा गया और बाकी सभी कांड को छोड़कर सिर्फ एक कांड को सुंदर कांड क्यों कहा गया। कुछ लोगों का मत है कि चूंकि सीता जी से हनुमान जी का भेंट सुंदर पर्वत पे हुआ था, इसलिए इसे सुंदर कांड कहा जाता है, लेकिन इसका मुख्य कारण यह है कि यह वह कांड है जहां प्रभु के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी की लीलाओं का वर्णन है और प्रभु ऐसे हैं कि अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जहां भक्त की बात हो वहां प्रभु को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है और इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा गया। हम ये भी जानते हैं कि प्रभु श्री राम नारियों का कितना सम्मान करते हैं। उन जो व्यक्ति, मनुष्य तो छोड़ दीजिए, पशु पक्षी में भी भेद नहीं करता, जटायु का पिता समान अंतिम संस्कार करता है, बंदरों को और भालुओं को अपने भाई समान मानता है, वह व्यक्ति नारी के प्रति या किसी भी व्यक्ति के प्रति असंवेदनशीलता कैसे दिखा सकता है। और जो ऐसे प्रभु श्री राम हैं, उनके चरित्र का वर्णन करने वाला व्यक्ति असंवेदनशील कैसे हो सकता है। शायद आप में से कुछ लोगों को ये पता हो कि तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी रत्नावली को अपने गुरु की पदवी दी थी, क्योंकि रत्नावली ही वह व्यक्ति थी जिसके कहने पर राम नाम, राम भक्ति उनके अंदर जागी थी। और जब रत्नावली रामायण के लिखे जाने के बाद उनके दर्शन को आई तो वे एक पट के पीछे ही रहे और जब रत्नावली ने उनके चरण स्पर्श करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि रत्नावली, आपको मैंने अपने गुरु के समान मान लिया है, क्योंकि आपने मुझे राम भक्ति के पथ पे अग्रसर किया, तो मैं अब आपसे अपने चरण नहीं छुआ सकता। तो जो व्यक्ति अपनी पत्नी को इतना सम्मान आदर देता हो, वह नारी के प्रति कैसे गलत बात लिख सकता है। फिर भी अगर किसी को इस पर संदेह है तो उस पर क्लैरिटी जरूरी है। हमें प्रसंग समझना होगा कि यह प्रसंग कब, कहाँ, किसने, किससे कहा। तो ये बात समुद्र भगवान श्री राम से कह रहा है जब भगवान श्री राम ने अग्निबाण चढ़ा लिया है, अग्निबाण का संधान कर लिया है कि अब समुद्र को सुखा दिया जाएगा और उसके बाद ही लंका तक जाने का राह प्रशस्त किया जाएगा। तो समुद्र कहता है कि प्रभु भल किन्हि मोहि सिख दिन्हि, मर्यादा पुनि तुमरी किन्हि, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। सोचने वाली बात है कि जो समुद्र हाथ जोड़कर प्रभु से अपने प्राणों की रक्षा की बात कर रहा हो, वह ऐसी बात कैसे कह सकता है कि ये सारे लोग मारने योग्य हैं। तब तो वो अपनी ही मृत्यु को स्वतः आमंत्रित कर रहा है,
कि प्रभु आपने बाण चढ़ाया, आप मुझे मार दीजिए। प्रसंग समझने की जरूरत है कि समुद्र यह क्या कह रहा है, समुद्र यह क्यों कह रहा है। तो समुद्र हाथ जोड़कर भगवान से कह रहा है कि प्रभु आपने मुझे शिक्षा दी, वो बहुत अच्छी है, किंतु मर्यादा तो आप ही की बनाई हुई है। और उसके बाद उसने 5 नाम लिए, 5 वर्ग किए, जिसमें से पहला ढोल है। ढोल जो कि निर्जीव वस्तुओं का, निर्जीव चीजों का नेतृत्व यहाँ कर रहा है, और उसका कहना है कि ये सब समझने, ताड़न का एक अर्थ होता है समझना। जैसे हम कहते हैं कि उसने उसकी बात, मन की बात ताड़ ली, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उसने उसके मन की बात की हत्या कर दिया, मार डाला या कुछ कर दिया, किसी तरह की हिंसा की बात है या प्रताड़ना की बात है। इसका सीधा अर्थ है कि उसने उसके मन की बात जान ली। तो ताड़ने का एक अर्थ होता है जानना, समझना, और एक अर्थ होता है देखभाल करना। तो जैसे ढोल को बजाने वाला व्यक्ति ढोल पर थाप देकर ये समझ लेता है कि उसमें अभी और ट्यूनिंग की जरूरत है कि नहीं, और फिर उसके साइड में जो रस्सियां लगी रहती हैं उनके खिंचाव के द्वारा वह उसको ट्यून कर लेता है, क्योंकि ढोल खुद नहीं बता सकता कुछ बोलकर कि हाँ ये ऐसा करना है, इसलिए उसे समझने की जरूरत है। इसी प्रकार शूद्र है, गंवार हैं, जो कि कम शिक्षित वर्ग हैं, ये लोग अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि इन्हें शिक्षा कम मिलती है, तो ये भी अपने आप को बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए जो व्यक्ति समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनसे ये आशा की जाती है कि वे इनके मनोभाव को समझेंगे और अनुरूप आचरण करेंगे। और सबसे अंत में नारी को रखा गया, क्योंकि जो घर की स्त्री होती है वह सबका देखभाल करती है और कई बार अपना देखभाल करना भूल जाती है। इसलिए जरूरी है कि, और अपने मनोभाव को भी नहीं प्रकट करती कई बार, तो ये जरूरी है कि लोग उनके मनोभाव को समझें, उसकी देखभाल करें। इसलिए यह कहा गया। इसी क्रम में यहाँ पर एक पशु को भी रखा गया है, क्योंकि पशु भी मनुष्य की भाषा नहीं बोल सकता, बोल तो सकता है पर मनुष्य की भाषा नहीं बोल सकता। इसलिए ये आशा की जाती है कि मनुष्य उसे समझेंगे और उसके अनुरूप आचरण करेंगे। तो यहाँ पर जो ताड़ना शब्द है वह अवधी भाषा में लिखा गया शब्द है, और उसका अर्थ देखभाल करना, ध्यान रखना, शिक्षा देना, या जो भी आप लगा लें, पर उसका अर्थ प्रताड़ना, मारना कदापि नहीं है। तो जो लोग भी ऐसी बात करते हैं वो बिल्कुल गलत बात करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। अब एक दूसरा उत्तरकांड का भी प्रसंग आता है। उत्तरकांड में भी एक दोहा उठाया गया है कि वहां पर अधम जाति में शिक्षा पाए, भयउ जथा ही दूध पिलाए। इस दोहे का कि अधम जाति में जो को शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो सर्प को विष पिलाने समान है। तो इसमें भी हमें प्रसंग समझने की जरूरत है कि कौन कहाँ क्या कह रहा है। ये दोहा जो है वो असल में काग भुसुंडी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि मैं अधम जाति, शिक्षा पाने के बाद भी अधमीर अधम वह है जो शिक्षा पाने, सब कुछ समझाने के बाद भी गलत ही करता है। इस जाति कोई व्यवस्था, कोई किसी को नीच ऊंच दिखाने के लिए नहीं थी। जाति अगर इंग्लिश में लेंगे इसका अर्थ है स्पीसीज, वो एक वर्गीकरण है। मनुष्य जाति भी हम कहते हैं, तो क्या सारी मनुष्य जाति खराब हो गई, निकृष्ट हो गई? नहीं। शारीरिक संरचना, आचार व्यवहार, बोली, इन सब को कंसिडर करके एक जो वर्गीकरण किया जाता है उसे ही जाति कही जाती है। समय के साथ इस शब्द का अपभ्रंश करके इसे ऊंच नीच में बांट दिया गया और अंग्रेजों के शासन के बाद डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत इसको यूज किया गया, जो आज तक चला आ रहा है और हमारे समाज को विभक्त कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें असली चीजों को सही अर्थों में समझकर काम करना चाहिए। इसके साथ ही एक और दोहे का उदाहरण आ रहा है जो है कि सठ स्वपक्ष तो हृदय विशाला, सपदी होई पक्ष चंडाला। अब ये भी समझने की जरूरत है कि यहाँ पर चांडाल बोला गया, ये बोला गया, ये समझने की जरूरत है कि काग भुसुंडी के आचार व्यवहार को देखकर कि वे अपने गुरु को आदर नहीं दे रहे हैं, उनके गुरु उनके समक्ष आते हैं और वे अभिमान में भरकर बैठे रहते हैं। भगवान शंकर उन्हें शापित करते हैं कि
चूंकि तुम सठ की तरह व्यवहार कर रहे हो और तुम्हारे मन में अपने पक्ष के प्रति बहुत बड़ा हट है, इसलिए तुम चांडाल पक्षी में जन्म लो। यहाँ सोचने वाली बात है कि पक्षियों में कब से जाति व्यवस्था आने लगी। तो चांडाल वह है जो शवों को जलाता है, उनको ठिकाने लगाता है। तो उसी प्रकार कौवा जो है, कौवा शवों को खाता है, तो वो उसको शवों को खा के समाप्त कर देता है। तो चूंकि इन दोनों के कर्म समान हैं, इसलिए उसको चांडाल पक्षी कहा गया। तो यहाँ पर भी कोई भेद नहीं किया जा रहा, किसी को नीचा नहीं दिखाया जा रहा है। ये कर्म के आधार पर ही एक परिभाषा दी गई कि तुम ऐसे हो जाओ। यहाँ पर पक्षियों में कोई ऊंच नीच या जाति व्यवस्था की स्थापना नहीं की जा रही है। तो बात समझने की जरूरत है कि कहाँ पर क्या कहा जा रहा है। और बालकांड में इसीलिए शुरुआत में ही तुलसीदास जी ने सठों से, मूर्खों से भी क्षमा मांगी है। वो मैंने नोट करके रखा है दोहा, वो मैं आपको सुना देता हूं कि बहुरी बंदी खलगन सविताए, जे बिन काजु दाय नहीं बाएं। मतलब बहुत प्रकार से उनकी भी वंदना कर रहे हैं तुलसीदास जी, जो कि खल हैं, दुष्ट हैं, जो कि अपने से अच्छे व्यवहार करने वाले व्यक्ति के प्रति भी विपरीत व्यवहार रखते हैं। और फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपनी दिशि किन्न निहोरा, तिन्हनि निज ओर न लाऊब भोरा। उनका कहना है कि मैं तो अपनी ओर से विनती ही कर सकता हूं, लेकिन जो इस प्रकार के लोग हैं वो अपना कर्म नहीं छोड़ेंगे, वो अपनी सठता, जड़ता, मूर्खता नहीं छोड़ेंगे, वो कुतर्क ही करेंगे। तो इसके लिए तो वे भी हाथ जोड़कर विनती करते हैं, लेकिन जो नहीं मानने वाले हैं वो तो वही करेंगे जो उनको करना है। तो कुतर्क करने वालों से आग्रह है कि पहले या तो आप सही जानकारी ले लें, और अगर सही जानकारी नहीं है तो कुछ भी कहने से पहले आप तर्क वितर्क कर लें ऐसे व्यक्ति से जिसे सही जानकारी हो, किंतु ऐसी गलत बातें ना करें। धन्यवाद, प्रणाम।